नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉमर्स विस्टा। आज हम कंट्रोलिंग के अदर एस्पेक्ट की बात करेंगे कि कैसे कंट्रोलिंग जो है एक बिजनेस को एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज में कैसे हेल्प करता है और अपने टारगेट अचीवमेंट में कैसे असिस्ट करता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स मेन सिर्फ यही है कि हम जो टारगेट सेट करें, चाहे प्रोडक्शन का हो चाहे सेल्स का हो, अगर 100 का प्लान किया है तो हमें कम से कम 100 अचीव हो जाए या 100 से ऊपर चला जाए, यानी पॉजिटिव डेविएशन हो, लेकिन 100 से नीचे न जाने पाए। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में और भी कई फैक्टर्स आते हैं, जैसे हमने जो भी एक्शन प्लान किया है उस एक्शन प्लान में कोई डेविएशन ना हो, और अगर डेविएशन हो रहा है तो उसके प्रॉपर एनालिसिस हो पाए। ठीक है। और जो डायरेक्शन दिए जाते हैं उन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है, ये भी इंश्योर करना। दूसरा है जजिंग एक्यूरेसी और स्टैंडर्ड्स। एक्यूरेसी का मतलब है कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हैं वो अचीव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, इसको भी मेंटेन करना जरूरी होता है। और ये कंट्रोलिंग का ही पार्ट है कि वो सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, सारे एलिमेंट्स हैं, उनको देख के एसेस करता है और फिर उसके बाद फाइनली जजमेंट निकाला जाता है कि हमने जो टारगेट या प्लान सेट किया है वो एक्यूरेट है या नहीं है। तीसरा है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज को ये इंश्योर करता है। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 100 यूनिट ऑफ वो है रॉ मटेरियल है, वो पूरा का पूरा 100 यूनिट हमारा यूज हो जाए, कुछ भी वेस्टेज ना होने पाए। जो नॉर्मल वेस्टेज है उसकी बात अलग है, लेकिन हम नॉर्मल वेस्टेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग और कंट्रोल सिस्टम हो तो। ठीक है। अगला है इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। जब आप कंट्रोलिंग फंक्शन को अडॉप्ट करते हैं तो उसमें आप डायरेक्शन के अंडर में ये भी देखते हैं कि हम एम्प्लॉयज से कैसे बेस्ट निकलवाएं, और उस बेस्ट निकलवाने के लिए आप उनके सामने कुछ मोटिवेशनल प्लान्स या प्रोग्राम्स रखते हैं कि अगर आप इतना अचीव कर लेते हो तो आपको टोटल आउटपुट में का 10% आपके बोनस फॉर्म में आपकी सैलरी में जोड़ के आपको दिया जाएगा। तो वो एम्प्लॉय के लिए एक मोटिवेशन फैक्टर बन जाता है कि हाँ, हमें रिवॉर्ड दिया जाएगा, हमें प्राइज मनी मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, तो उससे वो थोड़ा मोटिवेटेड फील करता है। ठीक है। अगला है एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन का मेन ऑर्डर का मतलब है एक सिंक्रोनाइज फॉर्म में काम करना, मतलब एक सिस्टमैटिक फॉर्म में काम करना। ठीक है। सिस्टमैटिक काम तब होगा जब हमारे जो सुपीरियर्स हैं उनकी जो डायरेक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग अगर काम हो रहा है तो। और डिसिप्लिन का मतलब है डिसिप्लिन हर तरीके से, यूसेज ऑफ मटेरियल है और एम्प्लॉयज का प्रोडक्शन प्लेस पे पहुंचना, उनकी पंक्चुअलिटी, उनके काम करने का तरीका, उनका डेडिकेशन, ये सब कुछ डिसिप्लिन में काउंट होता है। तो हमें ये दोनों चीजें ही कंट्रोल के अंडर में देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे एक्शंस जो है वो प्री डिटरमाइंड हो चुके होते हैं। ठीक है। अगला है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कोऑर्डिनेशन इन एक्शन का मतलब है कि हमें जो भी डायरेक्शन मिला है वो प्रॉपर मिला हो और उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पे, स्टे ट्यून्ड। आइए बात करते हैं अगले एस्पेक्ट की, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अभी तक हम प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बारे में बात करते आए थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है वो हमें देखना जरूरी है। सबसे पहला नेचर एंड कंसेप्ट। प्लानिंग का जो मेन नेचर होता है, प्लानिंग एक मेंटल प्रोसेस होती है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है, उसमें कोई भी फिजिकलिटी नहीं होती। हम सोचते हैं, समझते हैं, फिर फाइनली एक आउटकम पे आते हैं। ठीक है। कंट्रोलिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग उसी को एग्जीक्यूट करने का एक तरीका है, या फिर ये देखता है कि जो प्लानिंग की गई उसमें जो भी प्लानिंग प्रोसेस आउटकम आया है कि हमें कैसे क्या करना है, किसके साथ करना है, वो अकॉर्डिंगली हो रहा है, यानी प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, वो इंश्योर करता है कंट्रोलिंग। इनफैक्ट अगर हम प्लानिंग को लेमन सेंस में देखें तो प्लानिंग का मतलब होता है प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, विद whom टू डू एंड एटसेट्रा। ठीक है। यानी व्हाट, व्हेन, हाउ, विद whom एंड बाय whom, ये सारे क्वेश्चंस प्लानिंग आंसर करता है। लेकिन कंट्रोलिंग क्या आंसर करता है? कंट्रोलिंग ये देखता है कि हमने जो भी प्लानिंग के अंदर जो भी एस्पेक्ट्स देखे थे वैसे ही अकॉर्डिंगली सारे काम हो रहे हैं कि नहीं, ये कंट्रोलिंग इंश्योर करता है। ठीक है। सेकंड है इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। बिल्कुल, प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री इस वजह से है कि प्लानिंग के बाद कंट्रोलिंग के थ्रू हम ये देखा जाता है कि कैसे काम हो रहा है, वैसे ही हो रहा है जैसे सोचा गया है कि नहीं,
और अगर वैसे काम नहीं हुआ यानी डेविएशन है हमारे टारगेट से और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, तो वहां पे हम फिर से रीप्लान करते हैं कि कहाँ कमी रह गई, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कोई मशीन खराब थी हम उससे प्रोडक्शन कर रहे थे इसलिए डेविएशन हुआ, या कोई लेबर फोर्स इनएफिशिएंट था उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, या कोई भी रीजन रहा हो। तो जहां पे कंट्रोलिंग की वजह से डेविएशन होता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर नेगेटिव हुआ है तो ज्यादा एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, पॉजिटिव में उतनी एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर नेगेटिव हुआ है तो वहां पर रीप्लान करना कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक। तीसरा है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग में होता क्या, हम ये देखते हैं कि हमने पिछले परफॉर्मेंस में क्या किया था। अगर पिछले परफॉर्मेंस में हमारा प्लान अकॉर्डिंग टू प्लान हमारा जो अचीवेबल टारगेट था वो अच्छा था लेकिन इस बार खराब है, तो हम उसे रीप्लान करते हैं। और रीप्लान करने के बाद जब उसका एक्शन होता है तो कंट्रोलिंग के थ्रू हम प्लान्ड एक्शन से एक्चुअल को कंपेयर करते हैं, और उस कंपैरिजन में हम ये जान लेते हैं कि हम कहाँ तक एफिशिएंसी हमने अपनी बढ़ा ली। ठीक है, इसीलिए। और दूसरी चीज है कि करंट प्लान के बेस पे हम फ्यूचर को भी प्लान कर लेते हैं कि अगर हम प्रेजेंट में 100 का टारगेट अचीव कर ले रहे हैं तो हमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में 100 प्लस में ही जाना है, 100 के नीचे नहीं आना है। ठीक है। लास्ट है प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयर कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। प्रिस्क्रिप्टिव इसलिए कहा दोस्तों क्योंकि प्लान में हम हमेशा सारे एलिमेंट्स को देखते हैं, उसको असेसमेंट करते हैं, उसका ये सोचते हैं। इनफैक्ट किसी एक टास्क के लिए एक सिंगल प्लान पे हम फिक्स नहीं हो जाते, हम एक टास्क के लिए कई सारे प्लान बनाते हैं और उनमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है उसे सेलेक्ट करते हैं। इसीलिए इसको प्रिस्क्रिप्टिव कहा है कि जैसे होता है कि अगर बीमारी होती है तो कई बीमारियां सुनी जाती हैं, फिर देखी जाती है, फिर डॉक्टर ऐसी दवाई आपको प्रिस्क्राइब करता है जो आपके ऊपर सूटेबल हो और जिसके साइड इफेक्ट्स लीस्ट हो। ऐसे ही यहाँ भी है, यहाँ भी वो प्लान देखा जाएगा जो कि सबसे ज्यादा इकोनॉमिक यानी जिसमें कम खर्चा लगे और हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल सके। लेकिन कंट्रोलिंग इवेल्युएटिव है। कंट्रोलिंग ये करती है कि वो आपके प्लान्ड एक्शन को एक्चुअल एक्शन से कंपेयर कर देती है और इस कंपैरिजन से हमें हमारा डेविएशन चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो पता चल जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले पॉइंट को। स्टे ट्यून्ड। आइए बात करते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस की कि कंट्रोलिंग में से क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं जिससे उसकी एक्यूरेसी और उसकी जो यूटिलिटी है वो बनी रहती है। तो सबसे पहला सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स। अगर स्टैंडर्ड ना बनाया जाए तो एक जो मैनेजर होता है वहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस पे या सेल्स मैनेजर, उसको ये कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि विदाउट स्टैंडर्ड अगर जो एक्टिविटी हुई है वो सही है या नहीं है। अगर हमने स्टैंडर्ड बनाया है 100 का कि हमें 100 का कम से कम प्रोडक्शन पर डे करना है तो मैनेजर के लिए इजी हो जाता है ये कंपेयर करना या ये देखना कि हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस कितना एफिशिएंट था। 100 से अगर प्लस में गया तो गुड एंड बेस्ट, लेकिन अगर 100 से नीचे आया है तो क्यों आया यानी डेफिशिएंसी क्यों हुई टारगेट में वो देखना। दूसरा है मेजरिंग परफॉर्मेंस। मेजरिंग परफॉर्मेंस में वही मेन है, सेम चीज है कि आप अपने जो प्लान्ड एक्शन था उससे अपने एक्चुअल एक्शन को जब कंपेयर करते हैं तो वहां पे आपको आपकी एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी दोनों पता चल जाती हैं। और मेजरिंग परफॉर्मेंस हमेशा प्लान के साथ मेजर किया जाता है। मेन है परफॉर्मेंस मेजरमेंट में दो चीजें और आती हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट एंड क्वालिटेटिव मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इजी हो जाता है एक मैनेजर के लिए एसेस करना कि हम कितने एफिशिएंट हैं, लेकिन जहां क्वालिटेटिव मेजरमेंट की बात आती है वहां पे एक एक्सपेक्ट ये होता है कि क्वालिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक, क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है। क्वालिटी को मेजर करने का एक ही तरीका है कि आपने जो प्रोडक्ट सेल किए अगर वो रिजेक्ट हो रहे हैं या वो सेल्स रिटर्न आ रहा है तब आपको क्वालिटी की मेजरमेंट समझ में आएगी कि लोगों को हमारा प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, इसका मतलब है क्वालिटी में डिफेक्ट है। तो वहां पे क्वालिटी मेजरमेंट भी हो जाता है, लेकिन बेसिकली हम क्वांटिटी मेजरमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं। तीसरा है कंपैरिजन। कंपैरिजन में फिर वही है कि जो प्लान है उसके अगेंस्ट हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखते हैं और उसको एसेस करते हैं। अगर वो पॉजिटिव डेविएशन था यानी 100 प्लस की यूटिलिटी, 100 प्लस का अगर प्रोडक्शन हुआ या सेल्स हुई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 100 से नीचे जा रहा है तो क्यों गया, वही वापस उसको एनालाइज करना और रीप्लान करना। फिर है एनालाइजिंग डेविएशंस। डेविएशंस में मैंने बताया था कि आपको दो तरह की डेविएशंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव है तो उस पर ज्यादा थिंक आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर नेगेटिव है तो वहां पे हमें एनालिसिस करने की जरूरत होती है कि क्यों कम हुआ, क्या रीजन था। और रीजन यही होते हैं कि या तो मशीन डिफेक्टिव हो जाती है यानी पुरानी हो जाती है, या स्टाफ जो है इनएफिशिएंट होता है, वगैरह वगैरह। ठीक,
फिर है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। करेक्टिव मेजर्स में हम यही अगर हम पाते हैं कि हमारे जो स्टाफ है वो इनएफिशिएंट था, उसको ट्रेनिंग की जरूरत थी, या मशीन पुरानी हो गई, उसको रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स की जरूरत है, या रिप्लेसमेंट की जरूरत है, तो हम वो भी कर देते हैं। तो उससे हमारा जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो और एफिशिएंट हो जाता है। लास्ट है फीडबैक इन कंट्रोलिंग। करेक्टिव मेजर्स लेने के बाद जरूरी नहीं कि हमारी चीजें परफेक्ट टू द पॉइंट हो जाए। इस मेजर्स को लेने के बाद हम अपने फीडबैक भेजते हैं कि हाँ, कि हमने जो करेक्टिव मेजर्स लिए थे सारे थिंक आउट और एनालिसिस प्रोसेस के बाद, वो अकॉर्डिंग टू दी प्लान्ड थे या नहीं थे, इसका भी डिसीजन हो जाता है। ठीक है, तो अब एक चीज मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बारे में बताना चाहता हूँ। स्टे ट्यून्ड। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेविएशंस इन कंट्रोलिंग की। तो मैंने ऑलरेडी बताया था, लेकिन इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करना जरूरी लगा मुझे। दो तरह के डेविएशन होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन क्या है? व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस इज बेटर देन प्लान्ड, यानी हमने 100 प्लान किया था लेकिन हमें मिला कितना? 100 से ज्यादा, 110, 120, वट एवर द अमाउंट इज। तो 100 पे अगर 120 मिला है तो हम 20 प्लस में हैं, ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगा। ठीक है। नेगेटिव डेविएशन का मतलब है व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लेस देन प्लान्ड, यानी प्लान में फिर वही है कि हमने 100 प्लान किया था, एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा कितना हुआ? 80 का, तो हम -20 के उस पे हैं, यूनिट्स पे हैं। तो ये हमारा नेगेटिव जो है डेविएशन है। ये हमारा ज्यादा एनालिटिकल होता है, इसको ज्यादा एनालाइज करना पड़ता है, इसे कम करना होता है। ठीक, क्योंकि हमारे फेवर में, ये हमारे डिसफेवर में है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।